स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी रेशनल एंड इरेशनल ड्रग थेरेपी के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, बट कुछ रीजंस की वजह से आई थिंक उसमें वॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो रेशनल और इरेशनल ड्रग थेरेपी पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ। सो मूविंग ऑन, वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी। तो बेसिकली इस टॉपिक में ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहला हमारा डिफिनेशन है ड्रग बेसिकली जो भी रेशनल और इरेशनल ड्रग थेरेपी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन क्या है आपका। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल ड्रग थेरेपी, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले हम आते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी। फर्स्ट आते हैं ड्रग थेरेपी। बेसिकली ड्रग थेरेपी होता क्या है। ड्रग थेरेपी वो है जिस जो भी हम मेडिकेशंस पेशेंट को देते हैं वो रेशनल हो या फिर इरेशनल, यानी कि एविडेंस बेस्ड भी हो सकता है, या फिर आप खुद से जो मेडिकेशंस लेते हो वो क्या है ड्रग थेरेपी। किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो भी हम ड्रग्स इनटेक करते हैं। तो फर्स्ट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपका, रेशनल ड्रग थेरेपी एंड इरेशनल ड्रग थेरेपी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज रेशनल ड्रग थेरेपी। तो रेशनल ड्रग थेरेपी बेसिकली क्या आपका एविडेंस बेस्ड आपका प्रैक्टिसेस होते हैं ड्रग देने के लिए। तो सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं, यूजिंग द राइट ड्रग एट द राइट डोज फॉर द राइट ड्यूरेशन एंड द पेशेंट। बेसिकली जो आपका रेशनल ड्रग थेरेपी है वो क्या आपका सही ड्रग सही टाइम पे सही सही डोज में सही पेशेंट को देना। यानी कि कोई भी अगर हम ड्रग इस्तेमाल करें, कोई भी ड्रग हम किसी पेशेंट को दे रहे, कोई भी मेडिकेशन दे रहे, तो वो जो भी मेडिकेशन होनी चाहिए वो सही पेशेंट को दी जानी चाहिए, सही डोज में दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सही ड्यूरेशन में देनी चाहिए कि हाँ कितने देर तक उस मेडिकेशन को लेना है। दैट इज़ क्या आपका रेशनल ड्रग थेरेपी है। बेसिकली इसके जो मेन प्रिंसिपल होते हैं, सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन क्लिनिकल एविडेंस एंड गाइडलाइंस। बेसिकली जो भी आपका रेशनल ड्रग थेरेपी होता है वो होता है क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड, और जो गाइडलाइन होती है उस पे रहता है। यानी कि जो डायग्नोस्टिक में आ रहा है कि हाँ ये डिजीज़ है, उस डिजीज़ के बेस पे और जो उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए बेसिकली जो आपकी गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे ही वो मेडिकेशन दी जाती हैं। सेकेंड है एम्फेसाइजेस ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। सेकेंड प्रिंसिपल है इसका कि ये इसका मेन फोकस क्या होता है कि पेशेंट की सेफ्टी के साथ साथ वो जो मेडिकेशन हो वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव भी हो। ठीक है, यानी कि इसमें पेशेंट का जो सेफ्टी है वो भी ध्यान में रखा जाता है, साथ में वो मेडिकेशन उसको इफेक्ट करे, यानी कि उसको बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सके, जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट अच्छे से मिल सके। तो वो चीज़ क्या है आपका प्रॉपर जो पेशेंट है उसको अच्छा फील हो, ओवरऑल मेडिकेशन से बेसिकली वो इम्प्रूव कर सके अपनी हेल्थ को। ये बेसिकली क्या है आपके दो प्रिंसिपल है किसके, ड्रग थेरेपी के, रेशनल ड्रग थेरेपी के। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी के। तो सबसे पहला है पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। बेसिकली अगर सही अमाउंट में सही डोज में अगर कोई मेडिकेशन दी जा रही है सही डिजीज़ के लिए, तो वो उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, जो साइड इफेक्ट होता है मेडिसिन का, उसको रिड्यूस हो जा वो काफ़ी हद तक क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड है इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स बाय टारगेटिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब देखिए बेसिकली जो ट्रीटमेंट वो इफेक्टिव होगा क्योंकि अब जो हेल्थ आउटकम बेसिकली जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में जो आपके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हाँ उस बेस पे अगर मेडिकेशन दी जा रही है तो इसका आउटकम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि हाँ आपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराया, देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आया डॉक्टर ने उस बेसिस पे आपको ड्रग थेरेपी दी, तो उससे क्या है कि जो आउटकम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसिव ऑन इनइफेक्टिव ड्रग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आप किसी प्रॉपर डिजीज़ के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो तो जो एक्स्ट्रा आप फालतू में मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हो उसके जो कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक मेडिकेशन ही दी जा रही है, बाकी कोई भी फर्जी की मेडिसिन नहीं दी जा रही है। ठीक है,
फिर आपका फोर्थ आता है मिनिमाइजेस रेजिस्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंट है उसको ये रिड्यूस कर देता है। बिकॉज कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम तक भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए और फालतू में भी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। बिकॉज अगर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकेशन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो, या फिर आप ओवरडोज एंटीबायोटिक का ले रहे हो, तो हमारी जो बॉडी होती है उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, मिनिमाइज रेजिस्टेंट, तो जो भी आपका बेसिकली जो रेशनल ड्रग थेरेपी है वो रेजिस्टेंट को मिनिमाइज कर देता है। एग्जाम्पल इसमें आते हैं प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो प्रॉपर यूज होता है आपका एंटीबायोटिक का, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, वो प्रॉपर यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टेलर डोज फॉर क्रॉनिक कंडीशन, जो भी क्रॉनिक कंडीशन है उसके लिए भी जो डोजेस दी जाती हैं आपकी, वो भी आपकी एक शटल होती है कि हाँ इतनी ही डोजेस देनी है इस कंडीशन के लिए। फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, फैक्टर्स इन रेशनल ड्रग थेरेपी। फैक्टर्स क्या क्या चीज़ें रेशनल ड्रग थेरेपीज में रहती हैं। सबसे पहला है पेशेंट स्पेसिफिक कंसिडरेशन, एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। जो भी मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, वो पेशेंट को देख करके दी जाती है कि पेशेंट की जो एज है, पेशेंट का जो जेंडर है, पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है और उससे प्रीवियसली जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकेशन दी जाती है रेशनल ड्रग थेरेपी में। तीसरा है आपका एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल। जो भी आपका डायग्नोसिस रिजल्ट आ रहा है उस बेसिस पे जो भी स्पेसिफिक डिजीज है उसके लिए जो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए मेडिकेशन दी जा रही हैं, वो क्या है आपका एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, बेसिकली जो भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है पेशेंट की कि हाँ जो मेडिकेशन वो इफेक्टिव है कि नहीं है, कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये चीज़ें बेसिकली किस में आती हैं, ये फैक्टर्स रहते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी के। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इरेशनल ड्रग थेरेपी। व्हाट इज इरेशनल ड्रग थेरेपी? तो यूज ऑफ ड्रग्स विदाउट क्लिनिकल जस्टिफिकेशन और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। क्या है आपका इरेशनल ड्रग थेरेपी? यानी कि बिना की भी किसी क्लिनिकल जस्टिफिकेशन के, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, नॉर्मली आपको पता है कि हाँ दो एक दिन फीवर आया, आपने क्या किया, बिना कोई ब्लड टेस्ट कराया या फिर कुछ आप मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, दैट इज क्या, वो क्या आपका बिना क्लिनिकल जस्टिफिकेशन के आप किसी भी मेडिकेशन का यूज करना स्टार्ट कर देते हो, वो क्या है इरेशनल ड्रग थेरेपी है। ठीक है, या फिर एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, डायरेक्टली आपने को फीवर आ रहा है 1 से 2 दिन, आपने कोई भी मेडिकेट गए शॉप पे, कोई भी एंटीबायोटिक और मेडिसिन ले लिया, आपने खाना स्टार्ट कर दिया, वो क्या आपका बेसिकली इरेशनल ड्रग थेरेपी है। कॉमन फॉर्म्स क्या है इसके? ओवर यूज, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो मेडिसिन ली जा रही है वो क्या है, ओवर यूज़ की जा रही है, या फिर अंडर यूज़ की जा रही है, जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं की जा रही, कम यूज़ की जा रही है जितनी ज़रूरत है, या फिर मिस यूज़ की जा रही है मेडिकेशंस की। कॉजेज़ क्या है? सबसे पहला कॉज है लैक ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज कम है, आप मेडिसिन लिए जा रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केटिंग, आपने देखा ऐड बढ़िया से कि हाँ भाई ये दवा है, इससे इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब मार्केट वाला भी जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और आपने वो मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और फिर लास्ट के इनएडिक्वेट डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोसिस भी आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, उस कंडीशन में भी ये ड्रग आप प्रॉपर जो भी मेडिकेशन वो नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में। एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रेशनल ड्रग थेरेपी की, सबसे पहला क्या है, ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन। जो भी वायरल इन्फेक्शन है उनके लिए ओवर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए वही मेडिसिन दी जा रही है। मिस यूज ऑफ पेन किलर्स फॉर माइनर कंडीशन। जो भी थोड़ी बहुत होता है ना कि थोड़ी बहुत हमें दर्द हो रहा है और हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, सीधे हम पेन किलर्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या आपका मिस यूज है बेसिकली पेन किलर्स का। पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज करना आपकी किडनी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी दर्द के लिए आप पेन किलर्स यूज करते हो तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। पॉलीफार्मेसी इन एल्डरली पेशेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इंटरेक्शन। बेसिकली एल्डरली पेशेंट में क्या होता है, वो क्या करते हैं कि
एक से ज़्यादा ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मेडिसिन चल रहा है, उसके अलावा भी बिना, अगर किसी ने कह दिया ये भी अच्छा है तो वो भी मेडिसिन लेना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मल्टीपल मेडिसिन वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो वो भी क्या आपका हार्मफुल होता है, इरेशनल ड्रग थेरेपी का एग्जाम्पल में आ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जाहिर सी बात है, सबसे पहला क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, बेसिकली इरेशनल ड्रग थेरेपी का जो साइड इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका होता है, और ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होती है हमारी बॉडी में वो भी एक मैटर करती है। इंक्रीज रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बॉडी में रेजिस्टेंट को भी इंक्रीज करता है, प्रमोट रेजिस्टेंट स्पेशली इन इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है उसमें क्या करता है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है। फाइनेंशियल बर्डन, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फालतू में कोई मेडिकेशंस ले रहे हो और वो क्या करेगा, आप पे भी फाइनेंशियली बर्डन है कि आप उस मेडिसिन को खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके डिजीज से। ठीक है, देन उसके बाद क्या आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेडिसिन लेते रहोगे, आप ठीक भी नहीं होगे और भी मेडिकेशंस फिर आप लेना स्टार्ट करोगे, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप पे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। एग्जाम्पल्स है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज करते बिना डॉक्टर की परमिशन से, एंड रिजल्ट क्या निकलता, वीकनेस होती है, और फिर प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी इसको रेजिस्ट नहीं कर, बॉडी क्या करती है उसको सर्वाइव नहीं कर पाती, उसको प्रॉपर तरीके से आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बॉडी का रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगी। ठीक है, अब कंपैरिजन पे आते हैं दोनों रेशनल और इरेशनल ड्रग थेरेपी के। तो बेसिकली क्या आपका सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी क्या है, पेशेंट सेफ्टी रेशनल ड्रग थेरेपी में हाई होती है, लेकिन जो इरेशनल ड्रग थेरेपी उसमें लो रहता है, पेशेंट की सेफ्टी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, रेशनल ड्रग थेरेपी है आपका, इरेशनल ड्रग थेरेपी आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस इन इनफेक्टिव और हार्मफुल, हार्मफुल कितना है बेसिकली आपका, तो बेसिकली जो आपका रेशनल ड्रग थेरेपी है वो आपका एविडेंस बेस्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन जो आपका इरेशनल ड्रग थेरेपी है वो क्या है, हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रेजिस्टेंट रिस्क। रेजिस्टेंट रिस्क जो होता है रेशनल ड्रग थेरेपी में काफ़ी लो होता है, जबकि इरेशनल ड्रग थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यूज़ ऑफ गाइडलाइंस, बेसिकली जो रेशनल ड्रग थेरेपी है उसमें स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस होते हैं, जो भी डिजीजेस के लिए जो आपका बेसिकली प्रिवेंशन के लिए होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जबकि इरेशनल ड्रग थेरेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कंक्लूजन, बेसिकली क्या निकलता है हमारा इस ओवरऑल हमारे इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, रेशनल ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइजेस पेशेंट केयर एंड मिनिमाइज रिस्क। जो रेशनल ड्रग थेरेपी है वो पेशेंट केयर को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है एंड मिनिमाइज रिस्क को रिड्यूस करता है। इरेशनल ड्रग थेरेपी पोजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड इकोनॉमिक रिस्क। जो इरेशनल ड्रग थेरेपी हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है, साथ ही साथ में इकोनॉमिकली भी हमें लो कर देता है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या था हमारा रेशनल और इरेशनल ड्रग थेरेपी के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अगर आपके आसपास फ्रेंड्स भी हैं जो कि BMLS कर रहे हैं तो उनको भी ये शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कोई भी आप वीडियो चाहते हैं किसी अदर टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।